सो हे गाइस, हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है एंड आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आई एम बैक विद येट अनदर वीडियो। सीए फाइनल जुलाई 2021 में न्यू सिलेबस में 4 नंबर का क्वेश्चन आया था रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पे। सो रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन दो अटेम्प्ट में लगातार क्वेश्चन बना था। एक तो जनवरी 2021 में बना था, फिर जुलाई 2021 में भी रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, फटाफट खत्म करेंगे। तो क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट होता है कि जो कंपोजिशन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ XYZ लिमिटेड का, XYZ लिमिटेड में जो कंपोजिशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, उसके अंदर है 8 डायरेक्टर है। मिस्टर आमिर जो है वो एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कंपनी के, वो है रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर के रेसिडेंट है। देयरफॉर वो क्या करवाते हैं, अपना ऑफिस जो है वो रजिस्टर करवाते हैं, अपना एड्रेस इन सिंगापुर में अपना एड्रेस रजिस्टर करवा देते हैं विद द कंपनी फॉर कम्युनिकेशन एंड रिकॉर्ड पर्पज़ के लिए। अब यहाँ पे जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी ये कन्फर करता है अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर प्रमोटिंग एलिजिबल पर्सन टू कोवेटेड पोजीशन ऑफ जनरल मैनेजर इफ एनी स्ट्रीम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यहाँ पे कन्फर करता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे क्या रिजोल्यूशन पास करके यहाँ पे जनरल मैनेजर का पोजीशन दे सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं एलिजिबल पर्सन को। अकॉर्डिंगली यहाँ पे ड्राफ्ट बोर्ड रिजोल्यूशन यहाँ पे फॉर प्रमोशन ऑफ मिस्टर अमरीश का यहाँ पे प्रमोशन होने वाला है एज अ जनरल मैनेजर फाइनेंस बनाने वाले हैं। तो इसकी वजह से होता है यहाँ पे ड्राफ्ट रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ द बोर्ड हैज़ बीन इनिशिएट ऑन 1 मार्च 2022 को इनिशिएट हो जाता है। एक्सेप्ट मिस्टर आमिर को यहाँ पे आमिर को छोड़ के सारे को यहाँ पे इट वॉज सर्कुलेटेड टू 3 डायरेक्टर बाय, सारे को यहाँ पे जो है ड्राफ्ट रिजोल्यूशन सर्कुलेट कर दिया जाता है। रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन की बात हो रहा है। सो इट वाज सर्कुलेटेड टू 3 डायरेक्टर को यहाँ पे रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन हैंड डिलीवरी से मिल जाता है थ्रू स्पेशल मैसेंजर के हिसाब से, 2 डायरेक्टर को कुरियर से मिल जाता है और 2 डायरेक्टर को ईमेल से मिल जाता है। 3 2 5 2 7 डायरेक्टर्स हो गया और एक डायरेक्टर मिस्टर आमिर को तो यहाँ पे मिलता नहीं, और मिस्टर आमिर जो है वो सिंगापुर के रेसिडेंट है। सो यहाँ पे जो ड्राफ्ट रिजोल्यूशन जो अप्रूव किया गया था 4 डायरेक्टर ड्राफ्ट रिजोल्यूशन यहाँ पे अप्रूव कर दिया जाता है कभी 4 डायरेक्टर के द्वारा यहाँ पे ड्राफ्ट रिजोल्यूशन अप्रूव हो जाता है 5 मार्च को। मतलब 8 में से 4 तो यहाँ पे अप्रूव हो गए। सो 2 डायरेक्टर्स यहाँ पे अप्रूव करते हैं 7 मार्च को, और फाइनली यहाँ पे चेयरमैन ऑफ द बोर्ड यहाँ पे अप्रूव कर देते हैं 10 मार्च को। सो इन लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आप सबको एग्जामिन करना है कि व्हाट शुड बी द डेट ऑफ अप्रूवल। यहाँ पे डेट ऑफ अप्रूवल क्या होगा, 5 मार्च होगा, 7 मार्च होगा या फिर 10 मार्च होगा विद इफेक्ट ऑफ द प्रमोशन ऑर्डर ऑफ मिस्टर अमरीश के हिसाब से। सो is there any violation of the provision of the act is not circulating the draft resolution to Mr. Amin? क्या कोई violation of provision है? तो यहाँ पे हम फटाफट प्रोविजन पढ़ लेते हैं। प्रोविजन ऑफ रिलेटिंग टू पासिंग ऑफ रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन जो कवर्ड होता है सेक्शन 175 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, रीड विद द सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1। फिर सेक्शन 175 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का बोलता है कि कोई भी रिजोल्यूशन यहाँ पे रिजोल्यूशन पास नहीं किया जा सकता है, शैल नॉट बी ड्यूली पास बाय द बोर्ड ऑफ रिजोल्यूशन। कोई भी रिजोल्यूशन पास नहीं किया जा सकता है अनलेस जो रिजोल्यूशन जो है वो सर्कुलेट नहीं किया जाता है। जब तक रिजोल्यूशन यहाँ पे सर्कुलेट नहीं किया जाता है ड्राफ्ट में, जब तक इन ड्राफ्ट रिजोल्यूशन जब तक सर्कुलेट नहीं किया जाता है ड्राफ्ट फॉर्मेट में, टुगेदर विद यहाँ पे नेसेसरी पेपर के साथ, किसको टू ऑल द डायरेक्टर्स या फिर मेंबर ऑफ द कमिटी, सारे डायरेक्टर को जब तक रिजोल्यूशन नहीं मिल जाता है, सारे मेंबर्स ऑफ द कमिटी को जब तक नहीं मिल जाता, कहाँ पे एट द एड्रेस जो रजिस्टर्ड किया गया है कंपनी में, एट द एड्रेस रजिस्टर्ड विद द कंपनी इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन इंडिया, एड्रेस रजिस्टर्ड विद कंपनीज इन इंडिया आदर बाय हैंड डिलीवरी या फिर पोस्ट या फिर कुरियर या फिर थ्रू सच इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, हैंड डिलीवरी, पोस्ट, कुरियर, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, अगर इससे भी किया तो भी चल जाएगा एज मे बी प्रिस्क्राइब एंड हैज़ बीन अप्रूव बाय द, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर जब अप्रूव कर देते हैं तो रिजोल्यूशन यहाँ पे पास कर दिया जाता है। मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर या फिर मेंबर जो एंटाइटल होते हैं फॉर द वोट ऑन द रिजोल्यूशन। सो एज पर सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1 बोलता है कि रिजोल्यूशन इफ पास, अगर रिजोल्यूशन पास होता है उसे डीम टू हैव बीन पास्ड ऑन अर्लियर ऑफ, रिजोल्यूशन पास अगर हो जाता है तो उसे कौन सी डेट माना जाएगा, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1 बताता है कि लास्ट डेट स्पेसिफाइड फॉर सिग्निफाइंग असेंट और डिसेंट बाय डायरेक्टर। लास्ट डेट जो भी बताया गया है कि ये लास्ट डेट है जो भी स्पेसिफाई किया गया है कि इस दिन आपको सिग्निफाई करना है असेंट या फिर डिसेंट बाय द डायरेक्टर, या फिर ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गया, या तो लास्ट डेट जो सिग्निफाई किया गया फॉर ये लास्ट डेट है भाई, आपको सिग्निफाई करना है अपना असेंट या फिर डिसेंट जो डायरेक्टर बताएंगे, और द डेट ऑन विच असेंट हैज़ बीन रिसीव्ड, और ऑन द डेट और डेट ऑन विच असेंट हैज़ बीन रिसीव फ्रॉम द रिक्वायर्ड मेजोरिटी। जिस दिन यहाँ पे क्या हो रहा है, या फिर सेकंड वाला पॉइंट ही बोलता है कि डेट जिस दिन एसेंट यहाँ पे रिसीव किया जाता है रिक्वायर्ड मेजोरिटी के द्वारा, प्रोवाइडेड है जिस दिन यहाँ पे रिक्वायर्ड मेजोरिटी का एसेंट आ जाता है उस दिन यहाँ पे मान लिया जाता है कि रिजोल्यूशन पास हो गया, और वाला कंडीशन। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन याद रखना, प्रोवाइडेड दैट ऑन दैट डेट नंबर ऑफ डायरेक्टर जो यहाँ तक अब तक रिस्पॉन्ड नहीं किया उस रिजोल्यूशन को, या फिर रिजोल्यूशन जो सर्कुलेशन अलॉन्ग विद डायरेक्टर हु हैज़ एक्सप्रेस द डिज़ायर, या फिर नंबर ऑफ डायरेक्टर जो रिस्पॉन्ड नहीं किया अलॉन्ग विद द डायरेक्टर जो चाहते क्या है, उनका डिज़ायर ये है कि रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन नहीं होना चाहिए भाई, वो रिजोल्यूशन
जो है वो होना चाहिए बोर्ड मीटिंग के द्वारा। रिजोल्यूशन शुड बी डिसाइडेड इन मीटिंग ऑफ द बोर्ड, शैल नॉट बी 1/3 और मोर ऑफ दी। सो अगर ये यही हो जाता है कि अगर 1/3 या मोर अगर यहाँ पे चाहते हैं कि भाई रिजोल्यूशन यहाँ पे सर्कुलेशन से नहीं होना चाहिए, बोर्ड मीटिंग से होना चाहिए, तो रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पॉसिबल ही नहीं है। सो इन दिस केस यहाँ पे दो बातें याद रखनी है कि यहाँ पे जिसने रिस्पॉन्ड नहीं किया और जो एक्सप्रेस कर रहा है डिजायर टू कि भाई रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन मीटिंग में होना चाहिए, मीटिंग में रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन नहीं होना चाहिए, बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना चाहिए, वो दोनों को मिलाकर 1/3 से ज़्यादा नहीं हो जाए। अगर 1/3 से ज़्यादा हो गया तब तो यहाँ पे भाई बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, आप रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन नहीं कर सकते। सो या तो लास्ट डेट या फिर जिस दिन एसेंट मेजोरिटी ऑफ एसेंट यहाँ पे जिस दिन मिल जाता है तो उसे मान लिया जाता है इफेक्टिव डेट। शैल बी इफेक्टिव डेट फ्रॉम द डेट इफ नो अदर इफेक्टिव डेट इज स्पेसिफाइड सच रेजोल्यूशन। सो कंक्लूजन अगर हम बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन द प्रोविजन जो स्टेटेड अबव है, तो रेजोल्यूशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन passed on 7/3/2021. So where the requirement of 2/3 of the director as mentioned SS1 is fulfilled. So resolution shall be deemed to have been passed on 7/3/2021 में 7/3 को यहाँ पे resolution यहाँ पे डीम टू पास मान लिया जाता है कि रिक्वायरमेंट ऑफ 2/3 ऑफ द डायरेक्टर एज मेंशन इन SS इज फुलफिल्ड। SS1 जो भी सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1 में जो भी रिक्वायरमेंट है 2/3 ऑफ द डायरेक्टर यहाँ पे जो है, जब जिस दिन 2/3 ऑफ द डायरेक्टर यहाँ पे रेजोल्यूशन पास कर देते हैं उस दिन यहाँ पे मान लिया जाएगा कि ये हो गया भाई रेजोल्यूशन पास हो गया। हिज अपॉइंटमेंट और सब्जेक्ट टू नोटिंग इन द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग। सेकंड वाला कंडीशन ये आता है कि कोई भी वॉयलेशन नहीं हुआ। सेकंड वाला कंडीशन क्या, कोई वॉयलेशन इन प्रोविजन ऑफ द कंपनी की सर्कुलेट नहीं किया था ड्राफ्ट रेजोल्यूशन के सिस्टम, मिस्टर आमिर को यहाँ पे ड्राफ्ट रेजोल्यूशन सर्कुलेट नहीं हुआ। सो यहाँ पे नो वॉयलेशन, क्योंकि नो वॉयलेशन नॉट सर्कुलेटिंग ड्राफ्ट रेजोल्यूशन टू आमिर एज ही हैज़ रजिस्टर्ड हिज एड्रेस इन सिंगापुर। कहाँ पर रजिस्टर करवाया भाई, तो सिंगापुर में रजिस्टर करवाया, जो कि आउटसाइड इंडिया विद द कंपनी फॉर कम्युनिकेशन रिकॉर्ड पर्पज। सेक्शन 175 क्लियरली टॉक अबाउट कि सर्कुलेशन बाय रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन जो होगा डायरेक्टर्स को, जो सर्कुलेशन होगा डायरेक्टर्स को, तो वो कहाँ सर्कुलेट होगा, हु हैज़ रजिस्टर्ड देयर एड्रेस विद द कंपनी इन इंडिया, हु हैज़ रजिस्टर्ड देयर एड्रेस विद द कंपनी इन इंडिया। इंडिया में अगर होता तो भिजवा देते हैं यार, तू सिंगापुर में रजिस्टर करवा के बैठा है तो यहाँ पे कैसे भिजवाएंगे। इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो रहा है। थैंक यू सो मच।